नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हर्ट्स पर हम अक्सर बॉलीवुड को लेकर भी चर्चाएं करते हैं और ऐसी खबरों पर तो हम खासतौर से चर्चा करते हैं जिसमें बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हो। और इस समय बॉलीवुड में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अक्षय कुमार और परेश रावल का व्यवसायिक झगड़ा। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं। हेरा फेरी फिल्म का नाम तो आपने सुना होगा। हेरा फेरी के 2 पार्ट बन चुके हैं। हेरा फेरी पहली आई थी सन 2000 में। उसे निर्देशित किया था प्रियदर्शन ने, जाने माने साउथ के डायरेक्टर हैं, आप सब लोग जानते हैं। और लिखा था नीरज बोरा ने, जो अच्छे खासे स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, परेश रावल के दोस्त भी हैं। और उसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी, तब्बू हीरोइन थी और परेश रावल का भी उसमें मुख्य किरदार था। आप सब जानते हैं कि परेश रावल ने उसमें बाबूराव गणपत राव आप्टे, जिसे बाबू भैया शॉर्ट में कहते हैं, उसका रोल प्ले किया था। और आइकॉनिक फिल्म थी, गजब की कॉमेडी। आज भी जब भी देख लीजिए आपका मन उससे भरेगा नहीं। सुपर हिट रही थी 2000 में। मेरे ख्याल में 6-7 करोड़ रुपए में बनी थी ये फिल्म उस समय, और बताया जाता है कि 25-30 करोड़ का इसने बढ़िया बिजनेस किया था। आज की तारीख के 200-400 करोड़ आप इसको आसानी से कह सकते हैं। तो इतनी सफल फिल्म को फिर बाद में एक बार फिर बनाया गया। नाडियाडवाला सन्स जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर थे, साजिद नाडियाडवाला और दूसरे जो नाडियाडवाला हैं, वो ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। उन्होंने ये फिल्म बनाई और दोबारा इसको 2006 में बनाया गया, फिर हेरा फेरी के नाम से। स्टार कास्ट वही रिपीट किए गए, अक्षय कुमार और परेश रावल, बाबू भैया और सुनील शेट्टी। हीरोइनें बदल दी गई, बिपाशा बसु, रिमी सेन, इनको लाया गया, राजपाल यादव वगैरह, कुछ और कैरेक्टर ऐड किए गए। वो भी फिल्म बढ़िया चली थी। हालांकि पहले वाली जितनी बढ़िया दूसरी वाली नहीं थी। अब पहली फिल्म के और तीसरी के बीच में 25 साल के गैप के बाद एक हेरा फेरी 3 के नाम से फिल्म का ऐलान हुआ था, अभी इसी साल जनवरी महीने में। अक्षय कुमार की कंपनी है केप ऑफ गुड फिल्म्स के नाम से, आप सब लोग जानते ही हैं। जो नहीं जानता उनको बता दूं कि ये प्रोडक्शन हाउस है उनका, और इसके नीचे वो कई फिल्में पहले भी बना चुके हैं और बढ़िया फिल्में बनाते हैं अक्षय कुमार। इस बार उन्होंने नाडियाडवाला से ये कहा कि भाई हेरा फेरी 3 मैं बनाना चाहता हूं, ये फ्रेंचाइजी मुझे दे दो, ये टाइटल मुझे दे दो। उन्होंने हेरा फेरी 3 ले लिया। डायरेक्टर भी इसमें इस बार प्रियदर्शन को लिया गया, जिन्होंने 25 साल पहले वाली फिल्म डायरेक्ट की थी। पहले वाली फिल्म जो थी वो 1989 की एक मलयालम फिल्म थी, रामोजी राव स्पीकिंग। आपको याद होगा कि उसमें गलत फोन मिलता है बार बार और उसको वो बाबू भाई उठाते हैं, उस पर उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन उसके पास आती हैं, उसके माध्यम से वो फिल्म आगे बढ़ती। उसका वो रीमेक थी 1989 की फिल्म का, और सुपर हिट रही थी। तो अक्षय कुमार ने फैसला किया कि सेम स्टोरी लाइन में कुछ चेंज किया जाए, और इसमें स्टार कास्ट वही रही। मुख्य किरदारों में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बाबू भाई उर्फ परेश रावल को इसमें साइन किया गया। फिल्म की शुरुआत हो गई। परेश रावल ने जनवरी में बाकायदा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर लोगों को यह बताया कि वो इस फिल्म का पार्ट बन रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि इस फ्रेंचाइजी के साथ वो फिर से जुड़ रहे हैं, और बाकायदा इसकी शूटिंग शुरू हो गई। इसके कुछ सीन फिल्माए गए। आजकल फिल्मों में प्रचलन है कि एक टीजर शूट किया जाता है फिल्म का, जिसे फिल्म के निर्माण के शुरू में ही रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि लोगों में क्रेज बना रहे कि हाँ एक फिल्म आ रही है। उसे लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, तो लोगों में एक जानकारी रहती है कि हाँ एक फिल्म आ रही है। और उसी के साथ साथ उसमें रिलीज डेट भी फिक्स कर दी जाती है, और मेरे ख्याल में शायद अगले साल की कोई डेट इसमें फिक्स की गई थी। यानी कि इस साल इस फिल्म का निर्माण होना था, अगले साल की शुरुआत में शायद ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म का जो टीजर शूट हुआ उसमें भी परेश रावल ने भाग लिया। 3 अप्रैल को बताया जाता है कि फिल्म की 3 मिनट की टीजर शूट की गई थी, जिसमें परेश रावल ने भाग लिया था। और अक्षय कुमार की कंपनी की तरफ से 11 लाख रुपए परेश रावल को एडवांस दिए गए थे, साइनिंग अमाउंट के तौर पर, एडवांस के रोल पर। मुझे नहीं पता कि उनको कितनी फीस दी जानी थी, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक 18 मई की सुबह 10:05 पर परेश रावल ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल से यह लिखा कि वो अब हेरा फेरी 3 फिल्म नहीं कर सकते, और इसके पीछे उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह बताई। क्रिएटिव डिफरेंसेस, इसको उन्होंने क्लियर नहीं किया। दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा कि फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं उनसे उनका कोई
क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट नहीं है, उनको वो पसंद करते हैं और फिल्म के जो निर्देशक हैं प्रियदर्शन, उनका वो मान सम्मान करते हैं, उनमें वो हमेशा भरोसा जताते हैं और आगे भी जताते रहेंगे। अब ये क्रिएटिव डिफरेंसेस क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आया कि आखिरकार परेश रावल ने ऐसा क्यों किया। परेश रावल के इस पिक्चर से बाहर चले जाने से, उनके इस ऐलान से अक्षय कुमार की कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा हमने पब्लिसिटी डिजाइन कर रखी थी, सारा शेड्यूल हो चुका था, लोगों को एडवांस पैसा दे दिया गया, डायरेक्टर, सेट, हर चीज फाइनल हो चुकी थी। फिल्म में तो रोजाना करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसका तो टीजर भी शूट हो चुका था और बाकी कुछ फिल्म का कुछ पार्ट भी बताया जाता है कि शूट हो चुका था। अक्षय कुमार की कंपनी ने नोटिस भेजा है परेश रावल को कि हमें 25 करोड़ रुपए का हर्जाना चाहिए अगर आप फिल्म से बाहर जा रहे हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केस किए जाएंगे। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इससे हिल गई है। मैं नहीं जानता कि पिछले 10-15 साल में कोई इस तरह का मामला इस प्रकार का सामने आया हो। और अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच में संबंध बढ़िया रहे हैं। दोनों ने पता नहीं कितनी फिल्मों में साथ साथ काम किया है और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सुनील शेट्टी का मैं एक बयान देख रहा था, ANI ने बाकायदा उसको जारी किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि परेश रावल के बिना तो ये फिल्म कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुझे और अक्षय को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन बाबू भाई के कैरेक्टर को रिप्लेस करना तो असंभव है। और जब परेश रावल ने पोस्ट लिखी 18 मई को, तो उनके कई प्रशंसकों ने भी निराशा जताई। कई प्रशंसकों ने उनकी उस पोस्ट के नीचे कमेंट लिखे। एक ने तो यह भी लिखा कि सर मैं अपनी नस काट लूंगा आपकी इस खबर को, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको अगर पैसा चाहिए तो हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा करेंगे, हेरा फेरी के जितने भी फैंस हैं, और आपको हम पैसे भी दे देंगे जितने पैसे आपको चाहिए, लेकिन आप इस फिल्म से बाहर मत जाइए। ये है लोगों की फैन फॉलोइंग। ज्यादातर के मैंने कमेंट्स पढ़े, सबके नकारात्मक कमेंट थे। सबने कहा कि परेश रावल के बिना हेरा फेरी ऐसी ही होगी जैसे दूध के बिना लस्सी। कुछ लोगों ने तो उनसे लौट आने के लिए कहा कि भाई आप वापस लौट आए। बहुत लोगों ने उन पर डेरोगेटरी तरह के रिमार्क भी किए, अपमानजनक रिमार्क भी किए। सब लोगों ने यही कहा परेश रावल पैसों के पीछे भाग रहे हैं क्या। यह सुनने में आ रहा है कि 25 करोड़ रुपए की ऑफर परेश रावल के लिए थी और 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे परेश रावल। हो सकता है कि कुछ कम कराना चाहते हो अक्षय कुमार, लेकिन ऐसी फ्रेंचाइजी जिसने परेश रावल को घर घर में प्रचलित कर दिया, उस फिल्म से उनका बाहर चले जाना निश्चित रूप से एक बड़ा आघात तो है ही, खासतौर से मनोरंजन की दुनिया के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें एक रहस्य की बात है। प्रियदर्शन ने भी इस पर कमेंट दिया है। प्रियदर्शन ने यह कहा है कि भाई मुझे तो भरोसा नहीं है कि परेश इस तरह के अनप्रोफेशनल रवैया भी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जब मुझसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि लेट्स मेक ए गुड फिल्म दिस टाइम। हालांकि मुझे उनकी ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या हमने पहले वाली फिल्म बेकार बनाई थी? तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो बढ़िया फिल्म बनाते हैं और बढ़िया ही फिल्म बनाएंगे इस बार भी। और पहले वाली फिल्म को लिखा था नीरज बोरा ने, जो बड़े अच्छे मित्र हैं परेश रावल के, और डायरेक्ट किया था दूसरे वाली को नीरज बोरा ने ही। नीरज बोरा को तो आप जानते होंगे, बड़े टैलेंटेड कलाकार हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी करते रहते हैं, लेखक भी हैं, अच्छे कलाकार हैं स्टेज के, और परेश रावल के पुराने मित्र हैं स्टेज के समय के। अब इसमें क्या चीज़ हुई है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक जो हिंट मुझे मिली है, अभी लल्लन टॉप पर एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू परेश रावल ने दिया है, लगभग 3 घंटे का इंटरव्यू। इतना लंबा इंटरव्यू मैंने किसी का नहीं देखा। उसमें एक जगह परेश रावल ने यह बात कही। परेश रावल ने साफ तौर पर कहा कि भाई मैं बाबू भाई की छवि से मुक्त होना चाहता हूं, बहुत हो गया, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस फिल्म का, इस कैरेक्टर के अंदर मैं इतना घुस चुका हूं, लोग मुझे इसी कैरेक्टर की वजह से पहचानने लगे हैं और मैं इससे मुक्ति चाहता हूं। देखिए कई बार हो जाता है कि हर कलाकार जो है वो अपनी छवि से मुक्ति चाहता है कि उस पर किसी चीज का ठप्पा ना लगे, लेकिन परेश रावल पर लगा है। अब परेश रावल को बनाया भी इसी फिल्म ने है सबसे ज्यादा। आप बताइए कि इसके अलावा एक तमन्ना फिल्म उनकी याद आती है जिसमें उन्होंने हिजड़े का किरदार प्ले किया था। बाकी किसी और फिल्म में तो आप बताइए मुझे कि इस तरह का कोई कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया हो जिसे आपको याद रहता हो, लेकिन बाबू भाई सबको याद है। मेरा मानना है कि इसमें क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर परेश रावल को के मन में यह था कि उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं कि वो इस तरह का रोल दोबारा नहीं करना चाहते, तो उन्हें उसका कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था और बाकायदा अक्षय कुमार से बात करनी चाहिए थी। और तरीके से, अगर फिल्म से बाहर भी जाना है तो तरीके से जाना चाहिए था, ऐसे नहीं कि किसी को बिना बताए और सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं इस फिल्म में काम नहीं कर रहा हूं।
क्या होगा इसमें आगे कोई कुछ कह नहीं सकता। क्या केस करेंगे, क्या परेश रावल 25 करोड़ रुपए देंगे? दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के फैन रहे हैं, ये तो सांसद रहे हैं परेश रावल तो बीजेपी के 2014 से 19 तक। देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परेश रावल अपनी उस छवि से मुक्ति पाना चाहते हैं बाबू भाई की, इसीलिए इस फिल्म से वो बैक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो फिल्म के लिए कमिटमेंट करने की क्या आवश्यकता थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.